नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल विद्या यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में पर्सनल फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बस्टिंग और पैसों से जुड़े हुए एक रियल सॉल्यूशन शेयर करते हैं जो आपकी एक पर्सनल लाइफ में काम आते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सेक्शन 80C। सेक्शन 80C क्या होता है कि जैसे कि आपकी हर महीने सैलरी आ रही है और आपका कुछ सैलरी में डिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सेक्शन 80C के बारे में पता नहीं है, तो ये वीडियो फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सेक्शन 80C एक्सप्लेन सिंपली बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स। अब इसको हम समझते हैं कि हम अपने जो टैक्स सेविंग है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आप सैलरी पे टैक्स देते हो और फिर भी पैसा नहीं बचा पा रहे हो तो शायद आप सेक्शन 80C का सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बचाने का ऑप्शन देती है, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। ये वीडियो जो है स्पेशली जो है सैलरीड पर्सन के लिए है, जो सैलरी पे डिपेंड होते हैं उनके लिए है, और ये बिगिनर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो सेक्शन 80C है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं जहां से हम अपना जो है पैसा बचा पाते हैं, अपनी सैलरी का जो डिडक्शन होने से बचा पाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है EPF और VPF का। VPF का आता है, इसमें क्या होता है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1.5 लाख रुपए तक की अपनी वो सैलरी पे छूट मिल जाएगी जब वो ITR फाइल करेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है PPF का। PPF होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होता है और ये लॉक इन पीरियड के लिए होता है। इसमें कम से कम 15 साल के लिए आपको पैसा डालना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा ELSS म्यूचुअल फंड। ELS म्यूचुअल फंड क्या होती है, ये कुछ म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में हम जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा टैक्स सेविंग्स फंड। इसके अलावा भी कुछ टैक्स सेविंग्स फंड्स होते हैं जिनमें बट ये होता है कि वो मिनिमम इनका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है और फिर रिटर्न भी उनमें फिक्स आ जाता है, आता है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात करें, जैसे टर्म इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, तो वो जब जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक फॉर्म हमें देती है कि वो फॉर्म जब हम उसको उस फॉर्म को जब हम ITR फाइल करते हैं तो उस ITR फाइल में उसको अपलोड करते हैं, उसको हम दिखाते हैं 80C के तहत हमने ये जो है ले रखा है, तो वहाँ पे हमें उतना का जो है डिस्काउंट मिल जाता है, वो रिबेट मिल जाती है एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है होम लोन प्रिंसिपल। जब हम होम लोन लेते हैं और जब उसका हम पेमेंट करते हैं तो जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट तो हमें पूरा ही देना है, बट जब हम ITR फाइल करते हैं तो उस समय क्या होता है, तो 1.5 लाख रुपए तक की जो होम अमाउंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हमें जो है वो एक डिस्काउंट मिल जाता है, वो हम एक अपनी कम कर सकते हैं अपनी। और नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट आता है चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। चिल्ड्रन ट्यूशन फीस में क्या होता है कि बट इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेशन है कि आपके पास जो है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे तभी ये अप्लाई हो पाएगा। हम 2 बच्चे जो होते हैं वहाँ तक ही हम इसको रिबेट कर पाते हैं। जब हम बच्चों की एजुकेशन पे जो भी खर्च कर रहे हैं, जो इनकी जो ट्यूशन फीस है या जो एग्ज़ाम की फ़ीस है या स्कूल की जो फीस होती है, तो वो जो खर्चा है उसकी एक रिसिप्ट होती है। वो रिसिप्ट हम वहाँ पे जो ITR फाइल करते हैं वहाँ पे हमें अपलोड करनी पड़ती है, वहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, हाउ टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ 80C। हमें एक अच्छा ऑप्शन कैसे चूज करना चाहिए। एक सिंपल सा रूल है, लो रिस्क। जैसे PPF हमने ले लिया या EPF ले लिया, तो इसमें क्या होता है, रिस्क जो है बहुत ही नए के बराबर रिस्क होती है, तो हम यह भी चूज कर सकते हैं कि, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। और एक हाई रिटर्न की बात करते हैं, हमें रिटर्न हाई चाहिए तो फिर ELSS म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न हमें मिल जाएगा। और 1.5 लाख रुपए तक की जब हम ITR फाइल करेंगे तो वहाँ 1.5 लाख रुपए तक की हमें छूट भी मिल जाएगी। और एक गारंटीड रिटर्न की बात करें हम तो फिर FD में चले जाएंगे, जहाँ पे एक जो इंटरेस्ट रेट जो है वो एक फिक्स्ड होती है और एक जो पीरियड होता है वो भी एक फिक्स होता है। उस पीरियड के बाद भी हम उसको जो FD है उसको FD जो है उसको हम तुड़ा पाएंगे। तुड़ाने के जो FD मेच्योर हो जाती है, एक मेच्योर का जो पीरियड होता है तो उसको तब तक रखना पड़ता है। यदि हम उसको पहले ही हम उसको FD को का पैसा विड्रॉ करते हैं तो फिर हमें वो रिटर्न उतना जो है उससे पेनल्टी लगेगी और हमारा रिटर्न भी हमें कम मिलेगा। और प्रोटेक्शन की बात करें तो हमें टर्म इंश्योरेंस देखना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है या हेल्थ इंश्योरेंस है वो देखना चाहिए, तो दोनों पे हमें 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अब कंक्लूजन इसमें क्या निकल के आया कि क्या करना चाहिए।
सेक्शन 80C सिर्फ टैक्स बचाने का कोई टूल नहीं है, ये कोई एक ऐसा कोई टूल नहीं है जिसको हमने अप्लाई किया और वो जो टैक्स है हमारा बच गया। एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है कि हम 1.5 लाख रुपए तक की छूट जो है आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उन पे कैसे ले सकते हैं जब हम ITR फाइल करते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और वीडियो के बारे में आपका कोई सजेशन हो तो आपका सजेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पर्सनल फाइनेंस यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।